Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome back to your own YouTube channel that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. So engineers, आज हम साइट पे आए हैं विद आवर ट्रेनिंग्स. चलिए उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में जो जो सीखा है उसे वो लोग एक्चुअल में साइट पे आके रियल लाइफ साइट पे आके एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं, उनसे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं. चलिए आइए उनसे ही जानते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम नवनीत पंडेल है. मैं आज आप लोग को आरए बिल और उसी के साथ एमबी के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ. जैसे ये दोनों चीज़ होता है क्या, एमबी मतलब मेजरमेंट बुक होती है और आरए जो होता है हमारा रनिंग बिल होती है. अब ये दोनं होता है क्या है, ये सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स के हिसाब से जब भी अगर हम लोग कहीं पर भी गवर्नमेंट टेंडर उठाते हैं या गवर्नमेंट टेंडर के अंदर अगर हम लोग काम करते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को हमेशा याद रखना है. होता क्या है कि अधिकतर लोग को ये नहीं पता होता कि आरए बिल को कैसे फिल किया जाता है या एमबी को कैसे फिल किया जाता है. जब भी अगर जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे मेरे पीछे एक साइट चल रही है, हाँ, इस प्रकार से अगर जब भी अगर आप लोग का कोई प्रोजेक्ट रहेगा तो जो हमारी मेजरमेंट बुक है, सबसे पहले अगर हम इस प्रोजेक्ट को अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट करने में ये कोई एक पोजीशन तक जाएगा. मतलब जब भी अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो वो साइट क्लीनिंग से हमारा स्टार्ट होगा. साइट क्लीनिंग होगी, उसके बाद वहाँ पर सरफेस ड्रेसिंग होगी, फिर उसके बाद वहाँ पर एक्सकावेशन होगा. एक्सकावेशन के बाद वहाँ पर सैंड फिलिंग होगी, पीसीसी होगा, उसके बाद फुटिंग होगी, फुटिंग होगी, उसके बाद कॉलम वॉलम के बाद ये प्रोसेस चालू होती है. लेकिन इन सब के बीच में आज आप लोग जहां पर भी काम करें तो आप लोग को लेबर्स को पेमेंट देने के लिए आप लोग को पेमेंट देना पड़ेगा. अब ये सब कुछ कैसे करोगे, ये तभी दे पाएंगे जब हमारे पास बिल बनेगा. तो इस बिल को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले होती मेजरमेंट बुक. जैसे आप लोग इस मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है एक मेजरमेंट बुक जो कि 7 कॉलम की होती है. अब इसमें होता क्या है कि 7 कॉलम की जो मेजरमेंट बुक होती है इसमें हम लोग वो डिसाइड कर वो इसमें हम वो फिल करते हैं जो कि हमारा अभी हमारा वर्क हुआ है. अगर आप लोग का अगर साइट क्लीनिंग हुआ है तो आप इसके अंदर साइट क्लीनिंग लिखोगे. उसके साथ अगर आप लोग का सरफेस ड्रेसिंग हुई तो आप इसमें सरफेस ड्रेसिंग लिखोगे. मतलब जो एक वीक के अंदर आप लोग का जो भी काम हुआ है, जैसे मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि कैसे आप लोग इसके अंदर फिल करते हैं. जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर 7 कॉलम की एम बुक है, जिसमें सबसे पहले मैंने ये लिखा कि जो प्रोसेस मैंने किया, जिसका मैं बिल उनको बिल निकालना चाह रहा हूँ, वो सबसे पहले मैंने उसको लिखा जो थी कटिंग ट्रे. मैंने वो लिखा. अब लिखने के बाद हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि वो क्लॉज किसके अंदर आता है. आपको पता है कि गवर्नमेंट्स का हम लोग काम कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से उसके अंदर रेट फिल नहीं कर सकते और अपने हिसाब से हम लोग उसमें काम नहीं कर सकते. इसलिए हम लोग विद द हेल्प ऑफ DSR, दिल्ली शेड्यूल रेट के मुताबिक हम लोग इसके अंदर सारी चीज फिल करते हैं. जैसी सारी चीज अगर आप लोग की बिल्डिंग में स्टार्ट होने से लेके खत्म होने तक सारे चीज के रूल्स आप लोग को DSR के अंदर आप लोग को दिए गए. जैसे अगर आप लोग 7 कॉलम की अपनी मेजरमेंट बुक भरोगे, उसमें सबसे पहले जो भी आप लोग का काम हुआ है वो आप इसके अंदर लिखोगे. वो उसके बाद उसका जो क्लॉज है, जिस क्लॉज के अंदर वो आता है वो क्लॉज आप यहाँ पर लिखोगे. उसके बाद जितने सरफेस एरिया में आपका हुआ, जितनी उसकी लाइन थी, जितनी विड्थ थी, आप उसको यहाँ पर फिल करोगे और नंबर ऑफ आइटम कितने थे, इस प्रकार से आप इसको फिल करोगे. आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ. सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ. पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट. अभी कॉल करिए 9111001234 पर. सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए. अब आप लोग एक चीज देखा होगा कि इस मेजरमेंट बुक के अंदर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि DSR जो है उस DSR के अंदर रेट भी तो दिया होता है. मेजरमेंट बुक के अंदर हम लोग उसका रेट क्यों नहीं ले रहे? हम रेट उसका इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि मेजरमेंट बुक में हम सिर्फ वो देखते हैं कि हमारा 7 दिन के अंदर हमारा काम क्या हुआ. जब हम कोई बिल बनाने की पारी आएंगी तो उसके लिए हम लोग रनिंग अकाउंट बिल करेंगे. जैसे ही आप यहाँ पर 7 कॉलम में आपका जो भी 1 हफ्ते का काम हुआ आप लोग यहाँ पर उसको करोगे. उसी के बाद आप ये मेरे हाथ में सेकंड चीज देख रहे हैं जिसको बोला जाता है रनिंग अकाउंट बिल, जो कि 10 कॉलम की होती है. दोनों में डिफरेंट क्या है, आपने देखा अभी एमबी बुक जो कि 7 कॉलम की थी, आपने देखा अभी आरए बिल, इसके अंदर हम लोग आरए बिल बनाते जो कि होती है 10 कॉलम की. अब इसके अंदर हम कैसे हम लोग इसके अंदर फिलअप करते हैं अपन इसको जानते हैं. मतलब अगर आप लोग ने 1 हफ्ते के अंदर जो सारा के सारा प्रोसेस किया, उस प्रोसेस को होने के बाद अब आपको उसका बिल क्लेम करना है. बिल क्लेम करने के लिए आप आरए बिल का उपयोग करोगे. इस आरए बिल के अंदर आप लोग को यहाँ पर 10 कॉलम आप लोग को इसके अंदर दिए जाएंगे, जिसमें जो भी प्रोसेस जिसका आपको क्लेम करना है
आप ऐसा नहीं कि आरए बिल आप बना रहे हो तो आप इसके अंदर सिर्फ जितने एरिया में या जितने स्क्वायर मीटर या आपका स्क्वायर फीट में वर्क हुआ है उतने को आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं। आपको पूरी चीजें इसके अंदर शो करना पड़ेगा कि किस चीज का आप बिल क्लेम कर रहे हैं, कि आपने साइड में ऐसा क्या काम किया। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी साइड में कटिंग ट्री किया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग डालूंगा कटिंग ट्री, फिर उसके बाद ये किस कौन से क्लॉज से क्लॉज यहाँ पर फिल करूंगा। उसके बाद हमने वहां पर जो कैलकुलेट करके जो उसका एरिया निकाला, मान लो अगर मैंने वहां पर लिख दिया कि 200 स्क्वायर मीटर में मेरी जो है वो सरफेस ड्रेसिंग हुई है, मान फॉर एग्जांपल 200 स्क्वायर मीटर में मेरी सरफेस ड्रेसिंग हुई, तो सरफेस ड्रेसिंग को मैं यहाँ पर लिखूंगा कितने एरिया में। उसके बाद डीएसआर से मैं इसका रेट उठाऊंगा कि पर स्क्वायर मीटर का मेरा रेट कितना है, और मैं जो हमारा स्क्वायर मीटर है और उसके बाद हमारे रेट से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट उस चीज के अंदर मेरे को मिलने वाला है वो निकल जाएगा। उसी के साथ जो हमारा एक हफ्ते के अंदर जो भी मेरा काम होगा उसके साथ पूरा एक हफ्ते का मैं काम करूंगा और काम का टोटल बिल बनाऊंगा, और बिल बनाने के बाद उसका अमाउंट करूंगा। अब जब पहले हफ्ते हम लोगों ने प्रोसेस किया उसके बाद भी तो सेकंड होगा। जैसे ही अगर सेकंड हफ्ते में जाओगे, जो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट हफ्ते में किए वैसे ही हम मेजरमेंट बुक में अपना फिल करते हुए चलेंगे कि जो सेकंड हफ्ते में हमारा काम हुआ। अगर मान लो फर्स्ट हफ्ते में हमारा फुटिंग तक अगर हमारा काम हुआ तो सेकंड ऑब्वियसली हमारा कॉलम का काम चालू हो जाएगा। कॉलम से लेके हमारा जो ब्रिक वर्क का काम होगा वो हमारे सेकंड वीक में आएगा। जब अगर आपका फर्स्ट 7 डेज का अपना वो बिल क्लेम कर दोगे तो उसके बाद आप सेकंड बिल बनाओगे जिसको आरए बिल 2 बोलेंगे। जैसा एज इट इज हमने इसको डीएसआर से रेट लेके हम लोगों ने इसको बनाया, ऐसे करके आपका जो भी बिल्डिंग का वर्क रहेगा चाहे वो शुरुआत से लेके लास्ट तक, अब वो डिपेंड करता है कि कितने ड्यूरेशन, अगर हर वीक के अंदर आप इस बिल को यहाँ पर क्लेम करोगे जिसकी वजह से जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट का आपको धीरे धीरे आपको पैसा बनते हुए चलेगा। थैंक यू सो मच।